तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़ में जो है मेहमान प्रवक्ता की भर्ती निकली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से खिचखिच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो PDF दिख रहा होगा। PDF में अगर आप लोगों को चाहिए PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो और नई नई वैकेंसी की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। वैसा यहाँ से आप लोगों को देखना है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 25-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/10/2025 को समय शाम 5:30 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय विषय का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा है। तो यहाँ पर एक पद है। छुई खदान में खैरागढ़ में एक पद नहीं है, तो यहाँ पर टोटल एक पद है। तो यहाँ पर बोला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है कोपा के लिए यहाँ पर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल तथा पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा बोला गया अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर। और बोला गया है PGDCA या BCA होना चाहिए। यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA या PGDCA होना चाहिए। अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI CTI जो भी कर रहा है उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। और आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो PDF को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, बहुत लंबा है तो अच्छे से रीड कर लेना है। मैं सीधा आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र दिख रहा होगा। 3 पेज का पूरा एक एक चीज़ मैं बताया हूँ कैसे फिलअप करना है। कहीं भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए, तो आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर देख सकते हो। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम छुई खदान, जिला खैरागढ़, छुई खदान गंडई। जिस संस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं व्यवसाय विषय का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। जिस व्यवसाय के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, प्रचार अग्रणी संस्था अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़। वर्तमान संचालित स्थान ग्राम बड़ई टोला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बड़ई टोला कैंपस, पोस्ट बलदेवपुर, तहसील खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुई खदान गंडई, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पिन कोड देख लेना है। उसके बाद आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ पर आवेदक का जो भी नाम होगा उसको लिखना है, जो भी 10वीं 12वीं के मार्कशीट में होगा उसी प्रकार लिखना है। चेंजेस आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पिता या पति का नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी नाम होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद माता का नाम लिखना है। माता के नाम के बाद जन्म तिथि आता है तो अंकों में बोला गया कोष्टक में, तो यहाँ पर अंकों में लिखना है। और शब्दों में बोला गया तो शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आवेदक की श्रेणी है तो यहाँ पर आप लोगों को सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तो यहाँ पर लिख देना है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर पत्र व्यवहार का पूरा पता है तो यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड आप लोगों को पूरा लिख देना है। पिन कोड यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर जिला तक लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लोगों को पिन कोड पता नहीं होगा तो आधार कार्ड के आपके पीछे जो है उसमें पिन कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दूरभाष या मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव नंबर डाल दिया है और यहाँ पर प्राइवेसी के लिए X किया हूँ। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, स्थायी निवास का पूरा पता तो यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा लिख देना। ठीक है, जितना है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ऊपर आ जाना है। ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर आवेदक अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा करे तो यहाँ पर साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपका देना है। फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है, तो आप लोगों को साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपका देना है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। स्वप्रमाणित यानी कि क्रॉस करते हुए आप लोगों को सिग्नेचर इसमें कर देना है। ठीक है, तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज की ओर। पहला पेज कंप्लीट होने के बाद दूसरे पेज में आ जाना है। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता है। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम देख सकते हो, क्रमांक है, क्रमांक में 1 2 3 4 5 लिखना है। परीक्षा का नाम है तो परीक्षा के नाम में आप लोगों को सीरियल वाइज लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 10वीं 12वीं ITI और जो भी आगे किया है उसको सीरियल वाइज लिखा है, उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं है तो 10वीं में उत्तीर्ण वर्ष से लिखना है, कौन से वर्ष आपने 10वीं पास किया था उसको यहाँ पर लिखना है। बोर्ड का नाम लिखना है, ये CG बोर्ड से कंप्लीट किया था तो CG बोर्ड लिख दिए। उसके बाद विषय या व्यवसाय का नाम है तो सभी सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर आल कर दिया है। प्राप्तांक या पूर्णांक, प्राप्तांक में आप लोगों को कितने नंबर आपने प्राप्त किया
दिया था और पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का आपका टोटल पेपर था उसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज निकाल देना है। परसेंटेज जितना आया है उस प्रकार से श्रेणी डिवाइड कर देना है, ABCD जो भी श्रेणी आप लोगों को मिलता है उसको लिख देना है। ठीक है, जैसे 10वीं का फिलअप किया उसी प्रकार 12वीं का करना है। 12वीं में आ जाना है, 12वीं कौन से वर्ष से पास किए थे उसको लिखना है। मंडल या बोर्ड का नाम लिखना है, CG बोर्ड लिख देना है उसमें। और यहाँ पर व्यवसाय विषय और व्यवसाय यानी कि जो है 12वीं में क्या अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, कोई लोग आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स से, साइंस से, मैथ से जो भी लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी लिए उसको लिख देना है। ये आर्ट्स लिया था तो आर्ट्स लिख दिया। उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक लिखने के बाद परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद ITI है, ITI कौन से वर्ष आपने कंप्लीट किया था उसको लिखना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। तो क्या है, ITI में NCVT और STVT होता है, तो ये NCVT से कंप्लीट किया था तो NCVT लिख दिया है। उसके बाद ट्रेड का नाम लिख दिया है, कोपा। यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक लिखने के बाद यहाँ पर परसेंटेज निकाल दिए। ठीक है, और कुछ आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तो उसको आगे पीछे यहाँ पर लिख सकते हो, ब्रैकेट बहुत जगह है। ठीक है, और कुछ होगा तो आप लोगों को पूरा भर देना है। ठीक है, और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना आप लोगों को। 11वें नंबर पर पूछ रहा है, क्या संबंधित व्यवसाय विषय में 1 वर्षीय CTI ATI प्रमाण पत्रधारी है? हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। ठीक है, यदि हाँ तो आप लोगों को अंक सूची या प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या है, आपके हल्के मोटर वाहन का वैध लाइसेंसधारी है? हाँ तो हाँ तो प्रमाण पत्र जो है वैध परमानेंट लाइसेंस की छाया प्रति आप लोगों को संलग्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नोट है, नोट में आप लोगों को पढ़ लेना है। प्रत्येक संस्था व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जावे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अलग अलग संस्था के लिए अगर आप लोग कर रहे हो तो पृथक पृथक आवेदन करना होगा, एक ही आवेदन में आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पर बोल रहा है कि यह आवेदन जिला नोडल संस्था के नाम के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर बोला गया है जो भी संस्था में आप लोग आवेदन कर रहे हो तो उसको निर्धारित तिथि और समय पर आप लोगों को करना है। समय खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को करोगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करना है आप लोगों को, स्वप्रमाणित। यानी कि आवेदन जो पत्र है ये फिलअप करोगे, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होगा उसका फोटोकॉपी करवाओगे, सभी में सिग्नेचर करना है और उसको संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर आप लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आवेदक का हस्ताक्षर है तो आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है। पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी नाम होगा। पूरा पता लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड। ठीक है, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरा लिख देना है, आप लोगों को क्रॉस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्राइवेसी के लिए क्रॉस कर दिया हूँ, बट आप लोगों को पूरा लिखना है। कॉर्नर में स्थान और दिनांक है तो स्थान और दिनांक को लिख देना है। उसके बाद शपथ पत्र है तो यहाँ पर शपथ पत्र में देख सकते हो मैं आवेदक का नाम, जो भी नाम अपना होगा उसको डालना है, पिता का नाम लिखना है, पता पूरा लिख देना है। मैं शपथ प्रस्तुत करता या करते हूँ कि पूरे जितने भी है यहाँ से 1 से 7 तक पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। मैं रीड इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इतना पूरा चीज़ आप लोगों को रीड कर लेना है। उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में आप लोगों को 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ITI की अंक सूची, रोजगार पंजीयन, CITS प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट होगा तो उसको यहाँ पर आप लोगों को अटैच कर देना है, यानी कि लिख देना है। ठीक है, और अटैच भी करना है आप लोगों को। उसके बाद फिर से यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है, नाम लिखना है, पूरा नाम, पता लिख देना है, मोबाइल नंबर, कॉर्नर में स्थान और दिनांक लिख देना है। देख सकते हो इस प्रकार से हमारा जो है आवेदक का पूरा कंप्लीट जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत हो गया है। ठीक है, पूरा जो मेहमान प्रवक्ता है तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और पूरा चीज़ भर दिया है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को पूरा भर देना है। भरने के बाद आप लोगों को जो डेट बोला गया है यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कब तक है लास्ट डेट। 10/10/2025 को शाम 5:30 बजे तक आप लोगों को स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप लोगों को स्वीकार किए जाएंगे। और जो आप लोग ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला, इसका ऑफलाइन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।